दिल्ली के तबलीगी जमात की टेरर कुंडली। तबलीगी जमात का अल-कायदा कनेक्शन। ज़ी न्यूज़ पर तबलीगी जमात का कच्चा चिट्ठा। तबलीगी जमात पर ज़ी न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप इन दिनों दिल्ली के जिस तबलीगी जमात की चर्चा सुन रहे हैं, क्या आपको मालूम है कि वो धर्म के नाम पर आतंकी साजिशों में भी शामिल रहा है? आतंकवादी संगठन अल-कायदा से भी तबलीगी जमात के कनेक्शन हैं। ज़ी न्यूज़ आज तबलीगी जमात पर जनता की आंखें खोलने वाला बड़ा खुलासा करेगा, लेकिन उससे पहले तबलीगी जमात के भड़काऊ भाईजान की बातें गौर से सुनिए। ये मौका अल्लाह ताला से माफी मांगने का होता है। ये मौका इसका नहीं है कि आज महज डॉक्टरों की बातों में आकर नमाजें छोड़ो जी, मुलाकातें छोड़ो, मिलना जुलना छोड़ो। क्यों नहीं यकीन करते? क्या 70,000 पैसे मेरे साथ हैं, फिर भी बीमारी आ गई कि जब अल्लाह ताला ने मेरी लिए बीमारी मुकद्दर कर दी तो मैं किसी डॉक्टर किसी दवा को साथ रखकर कैसे बच सकूंगा? तबलीगी जमात के मौलाना का ये ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसकी पूरी बातें हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि ज़ी न्यूज़ मौलाना साद के इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इन खुलासों और निजामुद्दीन में हुए कार्यक्रमों में जुटाई गई भीड़ के बाद ये बड़ा सवाल जरूर उठता है कि क्या तबलीगी जमात का पूरा नेटवर्क आतंकी सोच पर टिका है? क्या कोरोना काल में तबलीगी जमात ने धर्म के नाम पर अधर्म किया है? और क्या देश के 19 राज्यों में कोरोना फैलने का जिम्मेदार तबलीगी जमात है? आज हम तबलीगी जमात से जुड़े इन गंभीर सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो ज़ी न्यूज़ पर आप अब तबलीगी जमात के टेरर कुंडली के बारे में जानेंगे। हम आपको आज ये भी बताएंगे कि दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का मौलाना मोहम्मद साद लोगों को कैसे भड़काने का काम कर रहा है। सबसे पहले मौलाना की बातों को सुनाने का वक्त है। मौलाना साद के इस ऑडियो को सुनकर आप ये जान पाएंगे कि कैसे भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने का जिम्मेदार तबलीगी जमात भी है। मौलाना की भड़काऊ बातों को सुनकर आप समझ पाएंगे कैसे धर्म के नाम पर तबलीगी जमात कोरोना काल में भी अधर्म का काम कर रहा है, देश को सामुदायिक संक्रमण के खतरनाक जोन में धकेलने की कोशिश कर रहा है। मौका मसलों को छोड़ने और बिखरने का नहीं, इनके दरमियान की मोहब्बतें खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। दिल्ली के तबलीगी जमात का भड़काऊ भाईजान। दिल्ली को इटली बनाने की साजिश रचने वाला मौलाना। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात का यही वो मौलाना मोहम्मद साद है, जिसका एक ऑडियो सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो संदेश में मौलाना साद कोरोना काल में भी लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। मौलाना साद का ये भड़काऊ बयान तबलीगी जमात में भीड़ जमा करने की खतरनाक चाल आप भी गौर से सुनिए। ये मौका अल्लाह ताला से माफी मांगने का होता है। ये मौका इसका नहीं है कि आज महज डॉक्टरों की बातों में आकर नमाजें छोड़ो जी, मुलाकातें छोड़ो, मिलना जुलना छोड़ो। क्यों नहीं यकीन करते? क्या 70,000 पैसे मेरे साथ हैं, फिर भी बीमारी आ गई कि जब अल्लाह ताला ने मेरी लिए बीमारी मुकद्दर कर दी तो मैं किसी डॉक्टर किसी दवा को साथ रखकर कैसे बच सकूंगा? मौलाना साद जमात के अपने दुनिया भर के सदस्यों से कहना चाहता है कि डॉक्टरों की सलाह को मत मानो, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन मत करो, मस्जिदों में जमा होकर मिलना जुलना जारी रखो और कोरोना से अल्लाह खुद आपकी रक्षा करेगा। इसके बाद मौलाना साद कहता है कि आपको ये क्यों भरोसा होने लगा है कि मिलने जुलने से बीमारी फैलेगी। ये मौका मस्जिदों को छोड़ने और बिखरने का नहीं है। क्यों इस बात पर यकीन आ गया कि हम मिलेंगे तो बीमारी फैलेगी?
बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। इसके बाद मौलाना ने लोगों के दिमाग से कोरोना से होने वाली मौत का खौफ निकालने की नापाक कोशिश भी की। क्या तुम मौत से भाग जाओगे? कि मौत तो तुम्हारे आगे आगे चल रही है ना। जी हाँ, अल्लाह ने मौत को कुरान में आगे बताया है। अल्लाह ताला हालात लाते हैं तौबा और इनाबत के लिए। इन हालात में अमाल में कमी आना ये अल्लाह के गुस्से को और बढ़ा देगा। मौलाना साद ने इसके बाद शासन प्रशासन सिस्टम तक को चुनौती देने की गुस्ताखी की। सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रचने का झूठा आरोप लगाया। बस इस वक्त की जरूरत यह है कि एक तो मस्जिदों का आबाद करो, वरना अल्लाह की जात पर यकीन न रखने वालों की चालें और उनकी स्कीमें वो मुसलमान को बीमारी से बचाने के बहाने से उन्हें तरकीब नजर आ गई कि मौका है ये मुसलमानों को अमल से रोकने और बखेरने का, ताकि इनके दिलों में हमेशा के लिए ये बात बैठ जावे कि भाई बीमारी उड़कर लगती है, ये गुजर जाएगी बीमारी, लेकिन तुम्हारे साथ बैठना, एक प्लेट में खाना, इसका असर मुद्दतों क्या शायद कभी खत्म न हो। हदें तब और पार हो गई जब मौलाना साद ने ये तक कह दिया कि देश में मुसलमानों के बीच भाईचारा खत्म कर देने की चाल है कोरोना, और बाकायदा इसके लिए प्रोग्राम तक चलाया जा रहा है। वो तो मुसलमानों की इनके दरमियान की मोहब्बतें खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। जी हाँ, ऐसा नहीं है, प्रोग्राम बनाया गया है कि मुसलमानों को मुसलमान से अलग करने और इन्हें गैरों की तरह अछूत बनाने के लिए ये बहाना अच्छा है। जी न्यूज मौलाना साद के इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कुछ गंभीर सवाल हैं जो उठने ही चाहिए। मौलाना साद ने तबलीगी जमात के दुनिया भर के कार्यकर्ताओं को ये क्यों नहीं बताया कि कैसे इसी कोरोना वायरस ने मुस्लिम देश ईरान बेहाल हो गया है, कैसे इसी कोरोना वायरस के कारण सऊदी में मक्का मदीना बंद करना पड़ा, कैसे इसी वायरस से टर्की में भी लोग डरे सहमे हैं, कैसे इन मुस्लिम देशों में लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, और कैसे इन मुस्लिम देशों में कोरोना से बचने के लिए अब सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को अपनाया जा रहा है। जाहिर है ये सच मौलाना कभी अपने लोगों को नहीं बताएगा, क्योंकि जब मौलाना ये सच्चाई बताएगा तो जाहिर है कि जमात के लोग उसकी बातों पर यकीन करना छोड़ देंगे। धर्म की उसकी जमात वाली दुकान बंद होने लगेगी। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के कार्यक्रमों में दुनिया भर के लोगों की भीड़ जुटाने के बाद दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद पर कड़ा एक्शन लिया है। मौलाना साद और उसके साथ साथ करीब 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मौलाना को छोड़कर बाकी के सभी लोग जमात के मैनेजमेंट से जुड़े हैं। वैसे आपको मौलाना के बारे में जानकारी भी देते चले कि दिल्ली में मौलाना साद के 2 घर हैं, एक जाकिर नगर में, दूसरा निजामुद्दीन इलाके के मरकज में। मौलाना साद खुद मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता है। मौलाना को अगर किसी से बात करनी भी होती है तो वो अपने सहयोगी के जरिए बातें करता है। इसके पीछे भी मौलाना साद की चाल हो सकती है, कानून से बचे रहने की चाल, अधर्म की दुकान चलाते वक्त कभी न पकड़े जाने की चाल। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।